मेरे प्यारे शेर स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे इस सेशन में आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सवालों को हम यहां से आप लोग समझाएंगे और यहां से आप लोगों को अपने कॉपी में क्या करना है, नोट्स करते रहना है। आज का जो सेशन होने वाला है आप लोग के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप लोग प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं उसको सबसे आसान से आसान भाषा में, जिसको आप लोग रटने की बहुत कोशिश करते हैं फिर भी आप लोग को याद नहीं होता है, तो उसी को सबसे आसान भाषा में करके आप लोग को हम आज यहाँ से समझाएंगे कि आप इस चीज़ को ऐसे याद करिए बाबू, यहाँ से आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेरनियों, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और आप लोग के आज सेशन में बताइए दी कि प्रीवियस ईयर के सारे सवालों को डिस्कस करेंगे और दुनिया के सबसे आसान भाषा में आप लोग समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम तक भूल नहीं पाए। कोशिश तो रहेगा कभी जीवन में ना भूल पाए, लेकिन टारगेट है एग्जाम तक कि आप लोग एग्जाम तक नहीं भूलेंगे ताकि एग्जाम में जो सवाल आए उसको आप लोग आराम से कर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहां से आगे चलते हैं। देखिएगा आप लोग का पहला सवाल, देखिएगा क्या है, बोला गया है ना कि समझाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है वह ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। देखिए किरचॉफ का पहला नियम जो होता है वह आवेश पर होता है, दूसरा का ऊर्जा पर होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है ना, एक बंद विद्युत परिपथ के भीतर प्राप्त विद्युत ऊर्जा भी लूप के भीतर खो जाती है। अतः कुल ऊर्जा प्रति इकाई आवेश जो प्राप्त करता है वह कुल ऊर्जा प्रति इकाई आवेश क्षय के बराबर होता है। इन देखिए कहने का अर्थ यह है ना कि जो आप लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है यह ऊर्जा कंजर्वेशन पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हम लोग का बेस्ड होता है। तो ऊर्जा कंजर्वेशन का, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है वह क्या कहता है ना कि मेरे प्यारे बच्चों, उसके लूप के अंदर जितना ऊर्जा उसको मिलेगा वह लूप के अंदर क्या हो जाएगा, खो जाएगा। मतलब जितना मिला सब ले दे के अंदर बराबर है। क्या है, सब ले दे के अंदर बराबर है, बाहर कुछ भी नहीं निकला। मतलब जितना उसको अंदर से मिला वह अंदर क्या किया कि एने ओने क्या किया, खर्च कर दिया, एने ओने वही में खो दिया, वही में भुला गया। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब यही है कि उसको जितना ऊर्जा उसको मिला, ठीक है ना, वह उसी में क्या किया, उसको क्या कर दिया, खो दिया, चाहे उसी में उसका यूज कर लिया। तो यह टोटल आप लोग का अंदर ही क्या रह गया, कंजर्व रह गया, बाहर नहीं निकला, टोटल अंदर मिला और उसी में क्या हो गया, ले दे के बराबर हो गया। यानी आप लोग सुनो ना, जितना आप लोग कमाए उतना आप लोग खा पी के बरोबर कर दिए। तो आप लोग क्या है, आप लोग का जितना पैसा है वो आप ही लोग के बराबर है। जैसे आप कोई इंसान मान लीजिए एक दिन में 500 रुपये कमाता है और वह सुबह से लेकर शाम होते होते 500 रुपये खर्च कर देता है, यानी वह जितना कमाया वो उतना खर्च भी कर दिया। तो ले दे के क्या है, सब बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा कंजर्वेशन का नियम हम लोग का यही होता है जो कि आप लोग यहाँ पर हम लिख दिए हैं। यहाँ देखिएगा प्यारे साथियों, दूसरा नंबर में है कि 100 वाट और 200 वाट रेटिंग का एगो बल्ब है, 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है। तो विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें, 2015 में पूछा गया है। देखिए यह कहने का अर्थ है ना कि एक बल्ब, जैसे आप लोग दुकान पे जाते हैं तो एगो बल्ब किनते हैं, तो बल्ब पहले देखिए अब तो आ गया है एलईडी आ गया है, 8 वाट का रहता है, 10 वाट का रहता है। लेकिन पहले का जो बल्ब होता था, जो आप लोग का घर में लगा था, जिसको बोलते हैं लालका बल्ब, जो 10 रुपए का मिलता था, वह आप लोग का 50 वाट का होता था, 100 वाट का, हम लोग का 80 वाट का होता था। तो वही आप लोग का एगो बॉल है जो कि 100 वाट का है। क्या वाट का है, 100 वाट का है। जो हम लोग के घर में एलईडी बल्ब लगता है वह 8 वाट, 9 वाट, 10 वाट, 12 वाट का, जनरली 15 वाट का ही हम लोग का रहता है। तो एगो बल्ब है जो कि 100 वाट का है। और मेरे प्यारे बच्चों 220 वोल्ट क्या है, उसका रेटिंग है, क्या है, 220 वोल्ट हम लोग का यहाँ पर रेटिंग है। तो बोला गया है ना कि बल्ब का 200 मतलब रेटिंग है और 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति क्षय की गणना करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखिएगा, इसको बनाने का सवाल जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में यह सवाल एरर है। क्या है, एरर है। देखिए सवाल में क्या है, अब मेरे प्यारे बच्चों कोनो भी बल्ब का उसका जो कैपेसिटी होता है लेने का, उसका लिमिटेशन होता है। जैसे आप कोई भी बल्ब लीजिएगा तो उस पर रेटिंग होता है कि इस पर आप लोग का यह 220 वोल्ट तक ही आपका ले सकता है। क्या ले सकता है, 220 वोल्ट तक ही यह आपका ले सकता है वोल्टेज। 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो बल्ब फ्यूज कर जाता है। आप लोग यह जानते हैं कि आप लोग घर में जो बल्ब होता है वह बल्ब आखिर फ्यूज क्यों होता है, तो उस बल्ब का लिमिटेशन होता है, कंट्रोल होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ने का लिमिटेशन होता है, खाना खाने का कैपेसिटी होता है। जैसे
लड़कियां होती हैं वो दो दो गो रोटी खाते हैं, जो लड़के होते हैं 5-6 गो रोटी खाते हैं। तो उनका लिमिटेशन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 गो रोटी खाएंगे। लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा जान प्राण लगाएगी तो 3 गो खाएगी। अब 3 गो से लड़की ज़्यादा रोटी खाएगी तो उल्टी उल्टी करके रख देगी, और लड़का 10 गो से ज़्यादा खाएगा तो वो भी उसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ का लिमिटेशन होता है कि वह उससे ज़्यादा जाएगा तो वह खराब करबे करेगा। तो वो सही बल्ब होता है कि बल्ब तो हमारा 100 वाट का है, लेकिन जो इसका रेटिंग है वह आपका 220 वोल्ट है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों 220 वोल्ट तक ही यह करंट ले सकता है। तो यहाँ बोला गया है कि 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है तो विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। यहाँ से इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वह आएगा 0, ठीक है ना। लॉजिक के हिसाब से आएगा आंसर 0, ठीक है ना। लेकिन या एग्जाम में मान लीजिए कि यही फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर देगा, मान लीजिए 240 नहीं देगा, 200 दे देगा, 180 दे देगा, तब आप लोग कैसे बनाएंगे। तो हम इसी को फॉर्मूला पर रख बनाएंगे। तो मेरे प्यारे कहेगा सर 0 आंसर कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, और जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो उसमें कोई शक्ति खपत होगा ही नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका रेटिंग है 220 वोल्ट है और आप लोग अप्लाई करें 240 वोल्ट, तो ये बल्ब सहेगा नहीं सहेगा, बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा कि आप लोग कभी बाल्टी से पानी निकालते हैं, कभी मतलब आप लोग बाल्टी में क्या करते हैं कि आप लोग रस्सी बांध लेते हैं और पानी निकालते हैं। तो कभी आप लोग अचानक देखे होंगे कि जो धागा होता है, जो रस्सी होता है वो टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि वह रस्सी का सहने का एक बल्ब है कि आप उतना ही वह सह सकता है, ठीक है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा कि यह मेरा माइक का तार है, ठीक है ना। तो इसका एक लिमिट है सहने का बल्ब कि हम इतना बल्ब लगाएंगे ना तो यह नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ज़्यादा बल्ब लगाए खींचेंगे ना ऐसे तो यहीं से तार का होगा टूट जाएगा। तो किसी तार का वह इसका लिमिट है कि यह इतना बल्ब ही सहन कर सकता है। वो सही इस बल्ब का जो सहने का वोल्टेज है वह 220 वोल्ट ही सह सकता है। इससे ज़्यादा देंगे तो बल्ब फ्यूज होगा, और जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो उसमें शक्ति कैसा, उसमें शक्ति खर्च होगा ही नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग शक्ति क्षय होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में मान लीजिए डाटा चेंज कर देगा तब कैसे बनेगा। तो आप लोगों को यहाँ से एगो सूत्र याद रखना है कि हम लोग का P बराबर जो फॉर्मूला होता है ना वह आप लोग का VA बाटा में VR का यहाँ पर स्क्वायर होता है, हाँ गुना का हमारा PR होता है। तो यहाँ पर देखिएगा P बराबर VA कितना आरोपित किया गया है, 240 वोल्ट किया गया है। रेटिंग कितना है, रेटिंग विभव हम लोग का यहाँ से 220 है, ठीक है ना, 220 है। स्क्वायर कर देते हैं। अब PR में कितना है हम लोग का 100 वाट है। तो अब एगो 0 से एगो 0, 2 से गया 12, 2 से गया 11, यानी आप लोग का यहाँ देखिएगा 12 बाटा में 11 का होल स्क्वायर हो गया, हाँ गुना यहाँ पर 100 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर हो गया 144, नीचे हो गया 121, हाँ गुना हो गया हम लोग का 100। तो अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 144 और डबल 0, नीचे हो गया हम लोग का 121, एक का भागा दीजिएगा ना लगभग आप लोग का 119 आएगा। क्या आएगा? लगभग हम लोग का 119 आप लोग का वाट आएगा। मतलब 119 वाट का जो होगा शक्ति क्षय हम लोग का करेगा। 119 वाट हम लोग यहाँ से लगा देंगे, 119 इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं आप लोगों को यहाँ से बनाना है। तो यहाँ से जब आएंगे तो आप लोग को ऐसे बन जाएगा। यहाँ से आगे चलते हैं। जो भी मेरे भाई लोग को लगता है सर PDF कहाँ मिलेगा, मुझे आपका PDF नोट्स चाहिए, मुझे आपका फुल कोर्स पढ़ना है, तो जिन भी मेरे प्यारे साथियों को हमसे पूरा कोर्स पढ़ना है या हमसे पूरा PDF नोट्स लेना है तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी विथ डेडिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो दोनों में से किसी एक नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको सहायता मिल जाएगा। यहाँ से प्यारे साथियों हम लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ से यह हो गया। हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर सवाल है। देखिएगा बाबू, बोला गया है ना कि धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समविभवी तल को परिभाषित करें। 2016 में आप लोगों से पूछा गया है। यानी आप लोग बताना है ना कि किसी धारावाही चालक के लिए आप लोग का विद्युत क्षेत्र तीव्रता और समविभवी तल क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है ना कि कोनो विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर जितना बल लगेगा वो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। देखिए फॉर्मूला आप लोगों को यह लिखवाए थे और बढ़िया से बताए थे कि E बराबर हम लोग का F/Q होता है। देखिए आवेश का मान 1 क्या करेंगे, देखिए आवेश का मान 1 करेंगे तो आवेश का मान 1 करने से है जितना बल लगेगा
ई बल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बोलिए मेरे साथ कि आवेश का मान 1 करने से है जितना बल लगेगा इस बल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। वही आपका यहाँ पर लिखा है, देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता। आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर जितना बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ नोट कर लीजिएगा कि यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना। यह आप लोग लिख लीजिएगा कि आप लोग का जो है मेरे प्यारे साथियों, यह आप लोग का एगो सदिश राशि है। और सूत्र के तौर पे आप लोग यह वाला लिख लीजिएगा कि सूत्र हम लोग का कौन होता है, आप लोग का सूत्र बराबर होता है E बराबर F/Q होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा सम विभवी तल नामे में सम मतलब समान, क्या समान, विभव, कहाँ समान, तल पे, यानी एगो ऐसा तल जहाँ विभव समान होके उसको सम विभवी तल बोलते हैं। बोलिए याद हुआ कि नहीं, सम विभवी, सम मतलब समान, क्या समान, विभव। अच्छा ठीक है, विभव समान, कहाँ समान, तल पे। तो एगो ऐसा तल जहाँ पे विभव समान होके उसको बोलते हैं समविभवी तल। एक में याद रखिएगा कि समविभवी तल में जो भी आप लोग का होता है वह आप लोग का समान होता है और आप लोग का वर्क डन 0 होता है, ठीक है ना। तो समविभवी तल में भी समान होता है और आपका कार्य 0 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा चौथा नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान, ठीक है ना, मध्यमान और वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। यह आप लोग के एग्जाम के लिए वायरल है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह आप लोग के एग्जाम के लिए एकदम वायरल है, ट्रेंडिंग है। 1 नंबर ये में तो आना फिक्स, एकदम कंफर्म रहिए। भले 2 नंबर ये से छटक जाए बहक जाए कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका 11 में पूछा है, 16 में पूछा है, अगला आप लोग का 2025 में नंबर है। तो हो सकता है कि आपका 2025 में आए, लेकिन 2 नंबरिया में मान लेते हैं बाई चांस कुछ % में नहीं आता है। तो 1 नंबरिया में तो बिहार बोर्ड का औकात नहीं है ना कि नहीं पूछेगा। 1 नंबरिया में दबा के पूछेगा, आप लोग कंफर्म रहिए। अभी से ही कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एग्जाम में एकदम आने वाला है, कंफर्म है। यहाँ देखिएगा मध्य या औसत मान सेम होता है, याद रखिएगा। प्रत्यवर्ती धारा का मध्य मान बोले चाहे प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान बोले, दोनों सेम होता है। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि सर हम तो मध्य मान याद करके गए हैं, चाहे माध्य मान याद कर गए हैं और एग्जाम में औसत मान आ गया। तो याद रखिएगा माध्य मान या औसत मान सेम होता है। तो यहाँ देखिएगा एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यवर्ती धाराओं के सभी तत्कालिक मानों का औसत मान कहा जाता है। प्रत्यवर्ती धारा का माध्य मान 0 होता है पूर्ण चक्र के लिए, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा के सभी तत्कालिक मानों का औसत योग 0 होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू। याद रहेगा ना, एकदम सिंपल से सिंपल परिभाषा में लिख के लाए हैं कि एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यवर्ती धाराओं के सभी तत्कालिक मानों का औसत योग जो होता है वह जितना आता है वही आपका कहलाता है प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। बोलिए क्या होता है कि एक पूर्ण चक्र के लिए, पूरा एक कंप्लीट राउंड के लिए, पूर्ण चक्र मतलब क्या होता है, कंप्लीट राउंड, ठीक है ना, कंप्लीट राउंड। तो एक कंप्लीट राउंड के लिए प्रत्यवर्ती धारा के सभी तत्कालिक मान का जितना औसत योग आएगा, औसत योग वही आपका होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का सभी तात्कालिक मानों का औसत जो कितना होता है, 0 होता है। एग्जाम में आता है, एकदम वायरल बाबू, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा कि एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होता है, 0 होता है। एकदम समझिए आपके एग्जाम के लिए वो ट्रेंडिंग सवाल है। यहां से आगे चलते देखिएगा एकरा में अब वर्ग माध्य मूल मान को समझते हैं। देखिएगा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें, लिखिएगा। ये भी आप लोग एकदम वायरल है बाबू, ठीक है ना। यह जो स्लाइड है यहाँ से एकदम वायरल है। आप लोग लिखिएगा कि एक पूर्ण चक्र के लिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा वर्ग माध्य मूल मान जो होता है ना, एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के जो माध्य मान का वर्गमूल होता है वही प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। यानी कहने का अर्थ है कि आपका एक कंप्लीट चक्र के लिए, एक पूरा कंप्लीट चक्र के लिए तात्क्षणिक प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग करेंगे। अब वर्ग करने के बाद जो इसका माध्य मान आएगा एक वर्गमूल करेंगे। अब जो वर्गमूल करने से आएगा वही वर्ग माध्य मूल मान। देखिए नामे में है माध्य मूल मान जो होता है ना, जो माध्य मूल मान होता है एक वर्ग करेंगे। माध्य मूल मान का वर्ग ही वर्ग माध्य मूल मान होता है। देखिए नाम में परिभाषा है वर्ग माध्य मूल मान, यानी माध्य जो माध्य मान होता है, जो औसत मान होता है, एक वर्ग जो होता है ना वही वर्ग माध्य मूल मान होता है। इसका जो सूत्र होता है ना मेरे प्यारे साथियों, जो सूत्र होता है आप लोग का यहां से लिख लीजिएगा, IRMS जो होता है ना
वह आप लोग का आई नॉट बाटा में रूट 2 होता है। यही आप लोग को यहाँ से समझना है, ठीक है ना। यही आप लोग समझना है कि आप लोग का आई RMS बराबर आई नॉट बाटा में रूट 2 होता है। यह एग्जाम में एकदम पक्का आएगा, गारंटी है एकदम 100% बाबू, 100% फिक्स है कि यह फॉर्मूला आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एकदम नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा, यह आपके एग्जाम में एकदम आना है। 1 नंबर अभी से रख लीजिए, 1 नंबर यह में अभी से 1 नंबर आप लोग चाहते हैं ना, एक रख लिख लीजिए, एकदम आएगा, एकदम कंफर्म है, बच नहीं सकता है। यहां से मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं। 5वां नंबर देखिएगा, बोला गया है कि 12 ओम के 4 गो प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का R1 हो गया, आप लोग का R2 हो गया, आप लोग का R3 हो गया, यहाँ से हम लोग का R4 हो गया। यह कितना है, यह हम लोग का यहाँ से 12 ओम हो गया। तो बोला है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले समानांतर क्रम में जोड़ेंगे प्यारे साथियों। तो हम लोग का RP बराबर क्या होता है, RP बराबर R बाटा N होता है। तो यहाँ 12 बाटा में 4 करेंगे तो 4 से 12 कटेगा 3 बार में। तो मेरे प्यारे साथियों RP का जो मान आएगा वह आ जाएगा 3 ओम, आ जाएगा ना, RP का मान आएगा 3 ओम। तो बोला गया है कि हम लोग यहाँ तक हल कर दिए हैं। तो इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वाह क्या बात है, मतलब कि 3 ओम आया है ना। देखिए हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हल किए हैं तो 3 ओम आया है। तो बोला है कि जो 3 ओम आया है ना, ऐसा का देखिए क्या बोला है, 3 गो संयोजन को श्रेणी क्रम में। वाह क्या लाइन है, शानदार एकदम। एग्जाम में समझिए ऐसा का सवाल आ जाएगा ना बाबू, समझिए दिल गदगद हो जाएगा कि मतलब इसको हल किए हैं तो 3 ओम आया है ना। अब 3 ओम के 3 गो लेके एक श्रेणी क्रम में लगा दीजिए। मतलब यहाँ पर आप लोग का 3 ओम हो गया, यह आप लोग का 3 ओम हो गया, यह आप लोग का 3 ओम हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। अब एकर हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट। तो RS बराबर हम लोग का NR होता है। तो N का वैल्यू 3 हो गया और यहाँ पर 3 ओम हो गया। तो यहाँ पे तीसरी के क्या करेंगे, तीसरी के हम लोग का 9 ओम हो जाएगा। कितना होगा बाबू, तो यहाँ से हम लोग का तीसरी के 9 ओम हो जाएगा। तो 9 ओम को हम लोग आंसर लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक, कितना सुंदर तरीका से आंसर आ रहा है। और ऐसा सवाल बोर्ड में आ जाएगा, सही में बाबू दिल जीत लेगा बोर्ड। यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ से मेरे प्यारे साथियों 19वां नंबर सवाल है कि 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जोड़ दीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा का परिणामी तुलना करें। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, समानांतर क्रम में हम लोग जानते हैं, देखिए क्या, इसको हल करते हैं। समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो विभवांतर होता है, जो हम लोग का क्या होता है बाबू, विभवांतर होता है, वह हम लोग का नियत रहता है। कहिएगा जी सर। हम लोग का समानांतर क्रम में जो होता है वह आप लोग का विभवांतर नियत होता है। कहिएगा जी सर। विभवांतर नियत होता है। तो हम लोग H का फॉर्मूला लगाएंगे, जो नाम है खाली V आएगा और कोई भी स्क्वायर। अब यहाँ से T हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिएगा यहाँ से हम क्या, यहाँ से हम लोग का V जो है वह नियत हो गया ना। V हम लोग का नियत रहता है और समय हम लोग का नियत रहता है ना। समय थोड़े हम लोग का एन वन होगा, समय तो नियत रहता है। तो जो हम लोग का H है वह हम लोग का क्या हो गया, 1/r के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना। तो यहाँ से हम लोग को बोला है ऊष्मा का रेशियो। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ से आप लोग का H1/H2 करेंगे ना। तो आप लोग देखिएगा हाई H है तो एकर R नीचे है, तो हाई H2 नीचे है तो एकर R2 कहाँ होगा, ऊपर होगा। हाई H1 ऊपर है तो एकर R1 नीचे होगा, यानी R2 बाटा में R1। तो हाई देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध, मतलब हाई वाला आप लोग का R1 है और हाई वाला आप लोग का R2 है। तो R2 का मान कितना है, 4 है। तो हम ये 4 लिखते हैं और R1 का वैल्यू 3 है तो 3 लिखते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग का याद रखिएगा कि आप लोग का H1/H2 का जो रेशियो आएगा वह हम लोग का 4 बाटा में कितना आएगा, 4 बाटा में हम लोग का यहाँ से 3 आएगा, 4 बाटा में 3 हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हो गया ना। तो यहाँ से आप लोग के आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से 6 सवाल कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम अति से अति महत्वपूर्ण थे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यह सारे सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग समझ में आया या नहीं। समझ में आया होगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, एकदम अनिवार्य है, कमेंट आप लोग करना है। और आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इस सब में कोई कमी नहीं करना है। मिलते हैं आप लोग साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ से आप लोग नोट्स बनाने का काम चालू रखिए। जय हिंद।